हे गाइस, आई एम स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धास क्रिएटिव लाइफ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे ससुराल वाला ब्लॉग। जी हाँ, आप सभी को जैसा मालूम है कि अभी मैं आई हुई हूँ बिहार दरभंगा में, जहाँ मेरा ससुराल है। और यहाँ से मैंने अभी तक एक भी ब्लॉग शेयर नहीं किया। कारण क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ़िलहाल है ये छठ के पहली अर्घ यानी कि शाम के अर्घ का दिन और सुबह का समय है। मैं हूँ किचन में, जहाँ मैं बना रही हूँ हमारा सुबह का खाना, जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच दोनों शामिल है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दरभंगा में हम लोग दिवाली और छठ के पर्पज़ से आए हुए हैं। एंड आफ्टर छठ फिर मैं रिटर्न होंगी गोरखपुर को। तो यहाँ से मैंने आपको इससे पहले एक ही वीडियो शेयर किया है जो कि मधुबनी प्रिंट साड़ियों पर बेस्ड है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से आप मधुबनी प्रिंट्स की या मधुबनी पेंट्स की साड़ियाँ कस्टमाइज्ड करवा सकते हैं अपने लिए, अपने फेस्टिवल्स के लिए। सिंस दरभंगा मिथिला रीजन में आता है तो इसलिए यहाँ पर जो मधुबनी प्रिंट्स वाली जो साड़ियाँ हैं ना, पेंट्स वाली, वो यहीं बनती हैं। और बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे वीडियो में, तो मैं उसे आई बटन पर लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ और साथ में बात कर रही हूँ अपने देवरानी से, जो कि साइड में है। वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी कैमरे के सामने आने को, क्योंकि सबको ही नहीं होता मेरी तरह ना। तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं ना लूँ और मैं अपना प्रोसीजर आपको सब शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ कि क्या क्या बन रहा है। तो ये बन रही है दूसरे ट्रिप की चाय। फर्स्ट ट्रिप की चाय बन चुकी है। यहाँ पर है सब्ज़ी, आलू और गोभी की। दाल बनी हुई है, कुकर ठंडा हो रहा है। यहाँ पर है दूध, जिसमें 2 गाय के हैं और 1 भैंस का। और यहाँ पर है चावल और ये आटा लगा हुआ है, जिसकी मुझे बनानी है रोटियाँ। तो जिसे मन करता है चावल डायरेक्ट खाए, या फिर जिसे मन करे वो रोटी सब्जी ब्रेकफास्ट लेने के बाद। और चाय की मैं बता दूँ तो सुबह का ट्रिप में बना चुकी हूँ, उसी में मैं पीती हूँ। बट 2-3 बारी चाय बन ही जाती है घर में, क्योंकि अदर मेंबर्स है वो बार बार पीते हैं। और ये देखिए, ये हैं मेरी सासू माँ और साथ में है मेरे घर के सबसे छोटे बच्चे। इनका नाम है श्रेयांश और ये पोछा लगाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली काम कर नहीं रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं। और सिंस छठ की पहली अर्घ है, हमारे घर से दौरा निकलने वाला है, तो इसीलिए पोछा वगैरह करके हम लोग साफ़ सफाई रखना चाहते हैं घर की। तो यहाँ पर उनकी दादी मना कर रही हैं। दूसरी ओर आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरा बेटा मेरे कमरे में क्या कर रहा है। मैंने कहा था कि तुम कमरे को ठीक कर दो, थोड़े बहुत जो ब्लैंकेट सबसे फोल्ड कर दो। तो ये देखिए क्या कर रहा है। ये मेरा कमरा है जो कि अभी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और ये हैं देवरानी के ट्विंस है, जैसे आप सभी को पता है। तो ये बड़े वाले हैं शारांश और ये मेरा बेटा दर्शिल। तो ये और भी अस्त व्यस्त कर रहा है, और जब मैं किचन से छूटूंगी तभी तो इधर आकर के इसे ठीक करूंगी ना। ये हैं ससुर जी और देखिए शारांश अपने बाबा को झोला देते हुए कि आप जाओ जल्दी से मार्केट भर भर के हमारे लिए लेकर के आओ कुछ ना कुछ। तो बात भी नहीं करने देना चाहता, वो चाहता है कि झट से बाबा झोला उठाएं और बस मार्केट निकल जाएं। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, क्या लाना है, कैसा लाना है, यही सब। एंड साथ में सिंस मैं आपको बता दूं कि मेरी सास छठ करती नहीं है, हम लोग अपने पड़ोस में 2 सूप देते हैं। तो हम लोग घर से ही दौरा लेकर के जाते हैं उनके यहाँ पर। और यहाँ किचन के काम हैं, देखिए आप, सिंक में बर्तन हैं। और जैसा मैंने कहा रोटियाँ बनाने को रह गई थी, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा साफ़ सुथरा कर दिया है। तो चलिए फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ, देर आफ्टर बर्तन, और फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। तो ये मेरा सुबह का काम होता है जो मुझे करना है यहाँ पर। और उसके बाद फिर सिंस शाम वाली अर्घ है तो हमें रेडी भी होना होगा जल्दी से जल्दी।
तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पड़ोस में हम लोग अपने जो हमारे पड़ोस में जो करती हैं, जो लेडी हैं, जो चाची जी हैं, वो व्रत करती हैं और हम लोग वहीं पर अपना सूप देते हैं और सारी चीज़ें यहाँ से प्रिपेयर करके जाती हैं, बट वहाँ पर उनको बस अर्घ देना होता है। तो शुरू से ऐसा ही होता आया है, तो बस यही होता है और क्या। लेकिन जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में छठ का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर दिवाली से लेकर के छठ तक रुकने का मन बना कर आए हैं। मैं बता दूं कि यूपी में भी फेमस है, बट इतना नहीं जितना कि बिहार में है। तो यूपी में जो स्कूल्स है वो खुल ही चुके हैं ऑलमोस्ट, बट मैं क्या कहूँ, यहाँ पर दर्शु के स्कूल मिस हो रहे हैं। इस बात का मुझे दुख है। यहाँ पर आने के बाद दर्शु पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा है, इतने ज़्यादा खेल कूद में वो व्यस्त रह रहा है। ख़ास तौर से उनके भाई हैं यहाँ पर, तो खेल कूद में व्यस्त रह रहा है, कभी उनके साथ झगड़ों में भी व्यस्त रह रहा है। बच्चे हैं, आपस में कभी झगड़ जाते हैं। तो किचन के काम होने के बाद देखिए मैं इन्हें लिए चल रही हूँ ऊपर के फ्लोर पर। ये है श्रेयांश, ये छोटे वाले हैं और सारांश बड़े हैं और सबसे बड़ा मेरा बेटा है दर्शु। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ क्या इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। क्या कैसे बनाओगे? अच्छा, सारांश चलो, तो मम्मी बुला रही है। सारांश इधर आ, तो बेटा आजा, आजा छत पे आओ। हाँ आ जाओ, आ लला आजा आजा। अरे मेरा धान चढ़ कैसे चढ़ता है रे माउज बन के। आ हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़। हाँ 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 चलो चढ़ो। तो मैं दोनों को लेकर के ऊपर के फ्लोर पर जा रही हूँ। यहाँ पर छठ के गीत बज रहे हैं जिससे मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, दैट्स वाई मैं आपके साथ यहाँ का अभी ऑडियो नहीं शेयर कर रही हूँ, बट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये लोग मुझसे क्या बातचीत करते हैं। ख़ास तौर से ये दोनों ट्विंस, तो इन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी अनजान थी। मैं आती रहती हूँ, बीच बीच में मिलती हूँ, बट अभी छोटे हैं, ये लोग भूल जाते हैं मुझे। और जब याद आता है इन्हें कि मैं कौन हूँ, धीरे धीरे पहचान बढ़ती है, तो वापस में चली जाती हूँ गोरखपुर। तो इस बार इन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे पहचान लिया है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, ये है ऊपर का फ्लोर और ये है डाइनिंग एरिया। काफ़ी अच्छा है, फैला हुआ है एकदम। और यहाँ पर है हमारा पूजा घर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये आपने देखा होगा दर्शु के मुंडन के समय भी मैंने शेयर किया था। तो ये पूजा घर है एंड उसके बाद मैं शेयर करूँ, इधर से पूरा डाइनिंग का स्पेस जाता है। एंड ये वाला जो कमरा है वो है मेरी देवरानी का। ये एक एक्स्ट्रा रूम है, इसे आप गेस्ट रूम के तौर पे देख सकते हो। गेस्ट आते तो इसमें आराम करते हैं। ये भी काफ़ी स्पेसियस है। एंड उसके बाद मैं दिखाऊँ आपको, इधर हो गया हमारा किचन। ये ऊपर के फ्लोर का किचन है और ये किचन अभी चालू नहीं है। जब भी मतलब कथा पूजा होती है तो हम लोग यहाँ प्रसाद बनाते हैं। दर्शु के मुंडन में मैंने यहीं प्रसाद बनाया था, लेकिन अभी ये पूरी तरह से चालू नहीं है। हम लोग नीचे ही खाना बनाते हैं। बस ऊपर का फ्लोर एकदम फर्निश्ड है, वेल फर्निश्ड है। आप देख सकते हो टाइल्स वगैरह भी सब सही है। इधर वॉशरूम है बाईं ओर, जो कि कॉमन वॉशरूम है। तो ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। इन्होंने लिया है अपनी मम्मा का फ़ोन। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये लोग कभी शांत नहीं बैठते हैं। कारण मेरे ब्लॉग ना बनाने का एक ये भी है कि तीनों में से कोई ना कोई बच्चा जो है वो जगा रहता है और शैतानी करता रहता है। इसलिए मुझे इतना ये
व्हाट मीन्स दैट स्पेस नहीं मिलता है कि मैं ब्लॉग्स बना सकूँ। ब्लॉग्स तो मैं बना भी लूँगी, लेकिन जो कंटेंट्स होते हैं ना, कंटेंट्स ओरिएंटेड वीडियोस, वो मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि हल्ला होता रहता है एकदम, और इस तरह के नॉइज़ के साथ आप अच्छी क्वालिटी नहीं दोगे ऑडियो की तो आपके वीडियोस कोई पसंद नहीं करता है। तो इधर देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये केबल लेकर के भाग रहे हैं चार्जर का। और कभी भी कुछ भी हो, ये लोग शैतानी नहीं छोड़ सकते अपनी, दोनों के दोनों। और साथ में मेरा बेटा और भी शैतान हो गया यहाँ आकर के। दूसरा देखिए वो श्रेयांश, वो एक ने केबल लिया है और एक प्लग से निकाल रहा है। तो इस तरह से ये देखिए ये लोग, अब ये देखिए यहाँ पर बुक्स वगैरह छू रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ लेकर आती हूँ इन्हें। मम्मी कैसे डांटती है? फट। बड़ी मम्मी भी डांटती है? कैसे डांटती है? फट। और मम्मा भी डांटती है? कैसे डांटती है? माँ अपने इतने छोटे बच्चों को सब फट फट क्यों बोलता है? दादी डांटती है? दादी ऐसे कैसे पीक जैसा मुंह बना रहा है? दादी डांटती है? कैसे डांटती है? अरे फट। कैसे डांटती? तुमको कैसे डांटती है सारांश? तुमको ही फट फट सब कोई डांट देता है? बाप, इतना छोटे बच्चे को कोई क्यों डांटता है फट फट करके? ये तो अच्छा बच्चा है ना। रुको मम्मी, अरे रुको रुको यार, गिरना मत। हाय हाय करो सबको। हाय हाय। तो यहाँ पर दर्शु आ गए हैं 2 बलून्स के साथ में, और दोनों ही बलून्स जो है बच्चे जो है वो मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति हमेशा बन जा रही है कि टॉय जो है वो एक ही रह रहा है और तीनों को चाहिए। तो एक बलून तो उन्होंने श्रेयांश को दे दिया, बट सारांश को नहीं मिला है, तो सारांश मांगना चाह रहे हैं। और दर्शु का कहना है कि एक बलून से दोनों खेलें, मैं एक बलून से खेलूँगा। तो इस तरह से बच्चों के बीच में ये परिस्थितियाँ अक्सर बन जा रही हैं यहाँ पर। तो थोड़ा हल्ला गुल्ला और झगड़े ये लोग आपस में कर रहे हैं। एंड कितना भी मैं समझाऊं दर्शु को कि आप बड़े हो, थोड़ा समझदारी से काम लो, लेकिन वो नहीं मानता है। एंड ये मेरे देवर हैं जो कि सारांश श्रेयांश के पापा भी हैं, अभी जा रहे हैं कहीं पर। तो ये दोनों पीछे पीछे, वो लोग सोचते हैं कि साथ में लेकर के जाएंगे बाइक से, बट जैसा उन्होंने देखा कि वो नहीं ले जा रहे हैं, तो वो लोग बाय करके चले आएंगे वहाँ से। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि दर्शु का यहाँ पर जो पढ़ाई ड्रॉप हो रहा है, बस उसकी चिंता है मुझे। बाकी हम लोग फिर नीचे आए तो देखे कि इनके बाबा आ चुके थे, और बाबा लेकर के आए हैं अपने तीनों पोतों के लिए कपड़े, ताकि वो लोग छठ में पहन सके। तो ये देखिए ये सारे ड्रेसेस हैं, ये लोग देख रहे हैं, और देख क्या रहे हैं, अगर मैं ना पकड़ूँ तो फाड़ भी देंगे इसे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये सारे कपड़े कैसे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि देखने में तो मुझे ओकेजनल लग रहे हैं, छठ के लिए नहीं प्रॉपर है, बट इन पार्टीज़ आप इसे पहन सकते हो। ट्विंस के लिए दोनों एक में के ही हैं, जस्ट कलर जो है वो अलग अलग है, और जो ब्लैक वाला है वो दर्शु का है। तो ये इनके बाबा की पसंद है। देखते हैं कि साइज़ क्या रहता है, साइज़ सही है कि नहीं तीनों का, एंड बाकी चीज़ें हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे घर में छठ जो है वो कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि छठ मेरी सासू माँ नहीं करती हैं, तो हम लोग पड़ोस में सूप देते हैं, लेकिन दौरा हमारे घर से ही निकलता है। 2 सूप दिए जाते हैं, जो एक मेरे ससुर जी के नाम से, दूसरे मेरे हस्बैंड के नाम से। तो ये तैयारी है। तो दौरा हम लोग घर से निकालते हैं, और फल वगैरह रहते हैं, और हाँ 3 किस्म की मिठाइयाँ होती हैं जो कि मन्नत हैं। तो ये मिठाइयाँ ज़रूरी होती है क्योंकि इसी चीज़ की मन्नत की गई थी। और हाँ हम लोग ठेकुआ बनाते नहीं हैं, जो व्रती हैं हमारे ओर से, जो सूर्य नारायण को ये अर्पित करती हैं, ठेकुआ उन्हीं की ओर से इसमें लगाया जाता है। बाकी हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं, लाइक गेहूँ में, देयर आफ्टर घी में, एंड जब खरना करती हैं तो चावल दूध वगैरह दिया जाता है। देयर आफ्टर
जो नहाए खाए रहता है तो कद्दू, चावल एंड ऑल ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, उनमें शामिल कर दिया जाता है सो दैट कि हमारा भी कुछ अंशदान हो जाए। बट दौरा हम लोग अपने घर से ही निकालते हैं। तो दौरा यहाँ पर तैयार है पूरी तरह से, तो ये मेरे हस्बैंड लेकर के जाएंगे एंड हम लोग भी साथ में चलते हैं। और वहाँ पर सुबह के वक्त हम लोग भी उन्हें अर्घ दिलाने में मदद करते हैं। तो चलिए सबका मैं गेटअप दिखाती हूँ आपको। तो ये शाम का समय है जहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहन ली है साड़ी। ये साड़ी तो मैंने आपके साथ शेयर ही की थी। पहनने के बाद ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत पसंद आता है। तो मम्मी ने भिजवाई थी ये साड़ी, तो आप देखो कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो हम लोग सिंस यहाँ की बहू हैं तो यहाँ पर अभी भी पल्लू सिस्टम जो है वो चलता है। तो मैं, मेरी देवरानी, हम लोग जाएंगे तो सर पे पल्लू लेंगे। अभी सब अंदर में है, सारे लोग रेडी नहीं हुए हैं और दौरा निकल चुका है। हम पीछे से जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह से ये सिस्टम किया गया है। तो ये घर के आंगन में छोटा सा खुदाई करके जिसमें प्लास्टिक शीट डाल दिया गया है और उसमें पाइप के ज़रिए पानी भरा जाता है और यहीं से सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। जो मेरी सासू माँ हैं उन्होंने वो ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है और वो अपने सूप को भी व्रती को दे रही हैं और वो हमारे चीज़ों को भी अर्पित कर रही हैं सूर्य नारायण को। तो हम लोग यहीं आकर के अपना छठ का सेलिब्रेशन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंतज़ाम अगर ये लोग छत पे कर पाएँ अपने रूफ़ टॉप पे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद इनके छत पर इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि छत से सूर्य नारायण ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। यहाँ तो उतना पता नहीं चलता। बट हाँ, किरण फूट जाती है या किरण ढल जाती है तो उसका अंदाज़ लगाते हुए ये काम होता है। तो मैंने पूछा भी एक बार कि छत पे क्यों नहीं करते ये लोग, बट कोई जवाब नहीं मिला मुझे। तो मे बी कि वहाँ उतना स्पेस ना हो, क्योंकि धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुड़ते चले जाते हैं ना। काफ़ी लोग आसपास के आकर के यहाँ पर बैठते हैं। और मैं बताऊं कि दोनों बच्चों के साथ हम लोग, तीनों बच्चों के साथ आए हुए थे तो तीनों काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। एंड ये सब देखिए यहाँ पर ये नज़ारा है। तो अर्घ जो है वो शाम का दिया जा चुका है। अब हम लोग घर वापस जाएंगे। दौरा हम लोग यहीं पर रहने देंगे क्योंकि अभी सुबह वाला जो अर्घ है वो बाकी है और सुबह वाला अर्घ हो जाएगा। देर आफ्टर हम दौरे में सब कुछ रखेंगे एंड प्रसाद वगैरह जो हमें मिलेगा आंचल में, खोइंच में, वो सब रखेंगे एंड देन हम लोग घर आएंगे दौरा लेकर के। तो ये सुबह का अर्घ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ी बुज़ुर्ग है, व्रती है जो हमारी, लेकिन बहुत ही मन से, बहुत ही दिल से और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर अर्घ देने के लिए सूप आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिनके घर में होता नहीं है ना, वो लोग अपना सूप जो है जिस तरह से हम दे रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह से देते हैं। तो यही हमारा सब काम करती हैं अर्पण करने का भगवान सूर्यदेव को और माँ छठी को। तो इस तरह से सारा अर्घ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वापस आ जाएंगे। दौरा तो आ चुका है और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि गेट खुले, क्योंकि अंदर से गेट बंद है। मेरे जो देवर थे वो गए नहीं थे और वो घर के अंदर ही थे। तो हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। साथ में मेरी देवरानी। तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग में आ जाइए, तो वो कह रही है कि मैं पल्लू लेकर नहीं आऊँगी। ये ब्लॉगिंग में पल्लू ज़रूरी नहीं होता, ससुराल में ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो ये मेरी देवरानी है और ये मैं पल्लू लेकर के इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आंचल में खोइंच लिया हुआ है। तो चलिए आज के सूर्य नारायण का मैं दर्शन कराऊँ। और ये देखिए तीनों बच्चे वेट करते हुए हमें परेशान भी कर रहे हैं। तो सूर्य नारायण का आप दर्शन करें, साथ में प्रणाम करते हैं सब। और यही मैं कामना करती हूँ कि सभी के जीवन में खुशियाँ आए। और ये है सुबह का नज़ारा छठ के दूसरे दिन का सुबह के अर्घ का। आई होप कि आपको यहाँ का ब्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।